श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के 40 गांव में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री प्रभु श्री राम शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 19 जनवरी 2024 चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 5 दिनों तक चलने वाली है। ये कथा 16 से 20 जनवरी 2024 में आस्था यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। कल की कथा शेष है। आज की कथा रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने कुछ रोचक पत्र पढ़े हैं और कुछ विशेष उपायों की जानकारी हमें दी है। आज 19 जनवरी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पद उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुने हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। साथ ही कल है 20 जनवरी 2024। तिथि है पौष मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन है शनिवार का। इस दिन किया जाने वाला गुरुजी के द्वारा बताया गया एक विशेष उपाय लेकर आए हैं, जो कि आपको वीडियो के अंत में देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा के प्रारंभ में ही बताया कि बचपन गया तो बचपन वापस नहीं आएगा, जवानी गई तो जवानी वापस नहीं आएगी, अधेड़ी गया तो अधेड़ी वापस नहीं आएगी। तो क्यों ना हम अपने बचपन को इतना अच्छा बना लें, जब हमारे जीवन में जवानी आए, अधेड़ी आए, बुढ़ापा आए तो हमें बचपन की याद आए। तो क्यों ना जवानी को हम इतना अच्छा बना लें कि अधेड़ी में जवानी की याद आए, और क्यों ना हम अधेड़ी को इतना अच्छा बना लें तो हम हमारे बुढ़ापे में अधेड़ी की याद आए, और हम हमारे बुढ़ापे को क्यों ना इतना अच्छा बना लें कि हमारे जाने के बाद लोगों को हमारी याद आए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आपको अपनी आसक्ति अपने परिवार से, घर से थोड़ी सी कम करना चाहिए, और आपको आसक्ति करना है तो परमार्थ में, धर्म में शुरू कीजिए। सप्ताह में एक दिन ऐसा चुनिए कि इस दिन मैं दूसरों की मदद करूंगा, भूखे को भोजन कराऊंगा, और कोई अच्छा पढ़ता है पर सक्षम नहीं है और आप अगर सक्षम हैं तो उसे पढ़ने में आपको मदद करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अगर आप सोचते हो दुनिया वाले क्या कहेंगे तो आप ये सुनिए। एक बार नंदी पर भोलेनाथ और माता पार्वती बैठकर जा रहे थे। एक व्यक्ति ने देखकर बोला, बताओ, एक नंदी में दो दो चढ़े हुए हैं, शर्म नहीं आती। महादेव उतरे और माता पार्वती को बैठा दिए। एक व्यक्ति ने देखकर बोला, बताओ, जोरू का गुलाम है, पत्नी को नंदी में बैठाकर खुद पैदल चल रहा है। फिर महादेव ने माता पार्वती को उतार दिया और खुद नंदी पर बैठ गए। आगे एक व्यक्ति ने देखकर बोला, देखो कैसा निर्दयी है, कोमल सी पत्नी को पैदल चलवा रहा है, खुद नंदी पर बैठा है। महादेव और माता पार्वती दोनों नंदी से उतर गए। आगे एक व्यक्ति ने देखा और बोला, इतना अच्छा नंदी होने के बावजूद दोनों पैदल चल रहे हैं, बताओ जरा। गुरुजी यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि आपको ये सोचना नहीं है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, आप तो अपने अनुसार मस्त जीवन यापन कीजिए। कहते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। दीपाली जी पत्र लेकर आई। हम इंतजार करते रहे और 10 साल निकल गए, संतान नहीं हुई। सब डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट ट्यूब भी करवाया, पर संतान नहीं हुई। फिर किसी ने पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा। हमने एक पशुपतिनाथ व्रत किया पर लाभ नहीं हुआ। हम घबरा गए, भगवान हमारी नहीं सुन रहे। हमने दूसरी बार पशुपतिनाथ व्रत किया, भगवान ने नहीं सुने। फिर तीसरी बार पशुपतिनाथ व्रत किया, पर साथ में हमने सफेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग भी किया, और बाबा की कृपा से अनंत चतुर्दशी के दिन मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। पशुपतिनाथ व्रत से संतान प्राप्ति के साथ साथ आप किसी भी कामना की पूर्ति कर सकते हैं। यह व्रत कैसे करना है, सुबह की पूजन कैसे करना है, शाम की पूजन कैसे करना है, इसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं जिसमें हम आपको पूजन करके बता रहे हैं, उस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में देखने को मिल जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। वंदना जी पत्र लेकर आई। मेरे पति के दांत में तकलीफ हुई, जांच कराई तो डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। समझ नहीं आ रहा था क्या करें, ऑपरेशन करवाया, कीमो करवाया, और करवाने के बाद और तकलीफ होने लगी। उनकी तकलीफ देखी नहीं जाती थी। फिर मेरी पोती ने शिव महापुराण कथा के बारे में बताया और कहा, आप सुनो और दादा को भी सुनाओ। मैंने कथा सुनी जिसमें पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन सुना और मेरा यह व्रत करने का मन हुआ। शिव जी पर चढ़े हुए जल और बेलपत्र को लाकर उनके पास रख देती, क्योंकि उन्हें दे नहीं सकती थी। थोड़ा थोड़ा देना शुरू किया। इसके बाद जल उनके शरीर में लगा देते। सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए और रुद्राक्ष को गलाकर उसका जल देना हमने शुरू किया। आज मेरे पति ठीक हैं, बाबा ने संभाल लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। सबसे पहली बारात किसकी निकली थी? गुरुजी ने कहा, सबसे पहले बारात का चलन देवादेव महादेव की शादी से शुरू हुआ था, उनके विवाह से शुरू हुआ था। कभी किसी देवी देवताओं की बारात नहीं निकली। दुनिया में, संसार में, ब्रह्मांड में सबसे पहली बारात देवादेव महादेव की निकली थी, जिसको देखकर लोग इस चलन को आगे बढ़ाए हैं।
इसके बाद राम जी की बारात निकली, कृष्ण जी की बारात निकली, शालिग्राम की बारात निकली और अब आपके बच्चों की बारात निकलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। प्रतिमा जी पत्र लेकर आई। 7 साल की छोटी सी बच्ची के गले में 2 बड़ी बड़ी गठानें हो गई थी और डॉक्टर के अनुसार गठानें साधारण नहीं थी। इसका ऑपरेशन करना होगा और उसके बाद जांच के लिए मुंबई जाएगी। हम जिस हॉस्पिटल में गए थे उस हॉस्पिटल में एक सिस्टर मिली। इसने कहा आप कभी सीहोर गए हो? हमने कहा नहीं तो। उन्होंने कहा एक बार ऑपरेशन से पहले सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आओ, उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके बच्ची को देना शुरू करो। हमने ऐसा ही किया, कंकर शंकर की पूजन की और रुद्राक्ष लेकर आ गए, कामना करके आ गए, जल शिवलिंग पर चढ़ाते और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बच्ची को पिला देते और जल पिलाते पिलाते बेलपत्र खिलाते खिलाते बच्ची की दोनों गठानें गायब हो गई हैं। बच्ची ठीक है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। रंजना जी पत्र लेकर आई। मेरे बेटे ने 12वीं की परीक्षा दी और उसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लग गया, पर वो 1-2 नंबर से रह जाता था। लोग कहते थे क्या 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब लगती है, थोड़ी और पढ़ाई करो। मेरा बेटा कहता, सीहोर वाला महाराज कहता है शिवलिंग पर जल चढ़ाने से बाबा जरूर सुनता है। बेटा पढ़ाई करता रहा और शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहा और सीहोर की कावड़ यात्रा में शामिल हुआ। आपके साथ जल चढ़ाया और कामना करके आया कि अगर नौकरी नहीं लगी तो अगली बार कोई एग्जाम नहीं देगा और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की CISF में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सरिता जी पत्र लेकर आई। मेरे 2 बेटे हैं और दोनों बेटे कई एग्जाम देते थे पर किसी भी एग्जाम में नहीं निकल पाते थे। मेरे बेटों ने आपकी शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया और मुझसे कहते, माँ जब सीहोर वाले महाराज इतना कहते हैं कि भोलेनाथ के भरोसे मेहनत करो, बाबा जरूर सुनता है। मैंने कामना करी कि जिस दिन मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी तो कथा पंडाल में आऊंगी और मेरा एक बेटा आर्मी में और एक BSF में नौकरी कर रहा है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की यह कथा तो कल 20 जनवरी के दिन समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा रहेगी वो 27 जनवरी से 2 फरवरी वनी यवतमल महाराष्ट्र में रहेगी और इसके बाद गुरुजी की जो अगली कथा है वो 5 फरवरी से 9 फरवरी जमशेदपुर झारखंड में रहने वाली है और इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है फरवरी में 14 फरवरी से 20 फरवरी कुशीनगर यूपी में रहेगी। इसके बाद गुरुजी की जो अगली कथा है वो 25 फरवरी से 2 मार्च सिरसा हरियाणा में रहेगी और इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो 7 मार्च से 13 मार्च आपका अपना मायका कुबरेश्वर धाम सीहोर में रहने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। जानवी जी पत्र लेकर आई। मेरी बड़ी बहन का एक वॉल्व खराब हो गया था, उसका ऑपरेशन करवाया गया। दूसरे वॉल्व के ऑपरेशन की बारी आई जिसमें 40 लाख का खर्चा बताया डॉक्टर ने। फिर किसी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा और जल को बहन को देने को कहा। हमने ऐसा ही किया और बहन को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और वॉल्व कार्य उसका करने लगा है। बहन ठीक हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। शंकर का भगत शिव का भगत, पर जब दुख आता है तो जितना शंकर का भक्त नहीं रोता उतना महादेव रोता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 1000 सोने की थाली, 2500 चांदी की थाली, 25,000 कांसे की थाली में भोजन कराने से वो फल नहीं मिलेगा जो फल आपको एक केले के पत्ते में भोजन कराने से प्राप्त हो जाता है। केले के पत्ते में महत्व बताते हुए गुरुजी ने बताया सभी देवी देवताओं की पूजन में, सभी देवताओं की स्थापना में केले के पत्ते की महत्वता होती है और केला एक ऐसा फल है जो सभी देवी देवताओं को चढ़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। इसके बाद कथा पूर्ण होते समय गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत की विधि बताई। गुरुजी ने कहा है सुबह के समय आप पंचामृत जल से बाबा का अभिषेक कीजिए। सुबह के समय आपको प्रसाद लेकर नहीं जाना है और शाम के समय आपको 6 दीपक लेकर जाना है। 6 दीपक शिव जी के समक्ष में जमीन में आपको रख देना है जिसमें से आपको 5 दीपक प्रज्वलित करना है, 1 दिया आपको छोड़ देना है और प्रसाद का हिस्सा प्रसाद आप उतना ही घर में बनाकर ले जाएं जितनी आपको आवश्यकता है। पूरा प्रसाद आपको लेकर जाना है, घर में आपको कढ़ाई में थोड़ा भी प्रसाद नहीं छोड़ना है। जो प्रसाद बाबा के निमित्त बन रहा है वो पूरा प्रसाद आपको लेकर जाना है। घर से 3 हिस्से नहीं होंगे, आपको बाबा के समक्ष ही, महादेव के समक्ष ही उस प्रसाद के 3 हिस्से करना है और उसमें से फिर 1 दिया आपको वापस उठा लेना है और जो प्रसाद का 1 हिस्सा है वो आपको वापस अपनी थाली में रख लेना है। बाबा से अपने मन की बात कीजिए। इसके बाद जो छठवा दिया आप लेकर आए हैं उसे आप अपने घर के मुख्य द्वार में राइट हैंड साइड में दीप प्रज्वलित कर दीजिए, अपनी कामना कीजिए, फिर घर के अंदर प्रवेश कीजिए। और जो प्रसाद आप लेकर आए हैं, जब आप शाम के समय भोजन ग्रहण करेंगे तो सबसे पहले आपको उस प्रसाद को ग्रहण करना है और इसके बाद आप अपना भोजन ग्रहण कीजिए। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। कल है 20 जनवरी, दिन है शनिवार का, दशमी तिथि है। गुरुजी ने कुछ वर्षों पहले की कथा में काशी विश्वनाथ का नाम लेकर करने वाला एक सरल उपाय
उपाय बताया था। अगर आपको लग रहा है किसी को ढाइया शनि लग रहा है, शनि की 7.5 दशा लग रही है, बार बार बीमार हो रहा है, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, या प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं तो तरक्की नहीं हो पा रही है, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको एक काजल की डिब्बी लेना है। आप कोई भी मार्केट से काजल की डिब्बी लेकर आ जाइए और शनिवार के दिन मतलब कल 20 जनवरी के दिन आपको काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए 21 बार अपने ऊपर से उतार लेना है। जब भी आप अपने ऊपर से कुछ चीज़ उतारें तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में उतारना है। जैसे हम आरती उतारते हैं, जैसे घड़ी की सुई चलती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको उतारना है। उस काजल की डिब्बी को ज़मीन के नीचे कहीं पे भी आपको गाड़ देना है। बस आपको इतना ही करना है। शनि की कुदृष्टि समाप्त हो जाती है, 7.5 ढाइया समाप्त हो जाते हैं। ये उपाय सिर्फ एक ही बार करेंगे तो आपको पर्याप्त है। एक बार उपाय करने से ही आपको लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।